बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ये वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो इतनी दौलत, इतने करोड़ों अरबों फ़ौरन आपके हाथ में आ जाते हैं। मैं भी इसे पढ़ती हूँ, फ़ौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी दौलत अता फ़रमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ोगे, तस्बीह के दानों को उंगलियों के फोटो से पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज की तस्बीह बहुत ज़्यादा मुजरिब है। इसके बारे में अगर बताती चलूँ तो ये तस्बीह सीधा औलिया कराम से बुजुर्गाने दीन तक पहुँची और बुजुर्गाने दीन ने इसे बहुत ज़्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशानी बुजुर्गाने दीन के पास आ जाती तो इसे बुजुर्गाने दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और इनकी फ़ौरन रिज़्क़ की तमाम परेशानियां, मसाइल और इनकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ, तंगदस्तियाँ आती थी वो अल्लाह के करम फजल से इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती थी। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। मेरी बहुत सारी बहनें, मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, फ़ौरन इसके नताइज मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिज़्क़, माल, दौलत में इजाफा हो जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, आज जो मैं आपको तस्बीह बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह को आप किसी भी वक्त उठते बैठते, चलते फिरते एक हाथ से बेशक कर रहे हों और एक हाथ में आप तस्बीह पकड़कर बावज़ू हालत में तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाएं, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, इसके बाद आपके माली हालात दर हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात दोबारा से ख़राब हो गए, तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू कर दें। मुझे यकीन है कि इसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इसकी जगह इंशाल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी। जब आपके इंतहाई कशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, आप अपनी बहन की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफ़ा करने से पहले आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। दूसरा ये कि आपने हर बात अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं इसके साथ वही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिज़्क़ देगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क़ दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार से ये वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में ये तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई आला दीन का चिराग लग गया है, जिसे आपने जूं ही रगड़ा इससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इसके बारे में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता है इसके साथ फिर ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। बनी इसराइल का इबादत गुजार शख्स था जिसके दिल में अल्लाह पाक को देखने की बेहद ख्वाहिश थी। 100 साल तक एक गार में अल्लाह पाक की इबादत करता रहा। एक रात इसे गैब से आवाज़ आई कि शाम के वक़्त तांबे के बाज़ार जाओ, फ़लाँ दुकान पर जाकर अल्लाह पाक की ज़ियारत कर लो। आबिद बहुत खुश हुआ क्योंकि इसकी दिली मुराद पूरी होने का वक़्त आ पहुँचा था। परहेज़गार बंदा मुकर्रर वक्त से पहले ही तांबे के बाज़ार में पहुँच गया। बंदे ने बाज़ार पहुंचकर इस दुकान की तलाश करना शुरू कर दी। इसने देखा एक बुढ़िया तांबे का बर्तन हाथ में पकड़े खड़ी है। वो बर्तन को 6 रियाल में फ़रोख्त करना चाहती है। इसने काफ़ी दिनों से इसकी कीमत दरियाफ्त की, हर दुकानदार ने इसकी कीमत 6 रियाल से कम ही लगाई। वो बुढ़िया हर दुकानदार से रेट दरियाफ्त करती रहती थी। आखिरकार एक तांबे साज की दुकान पर पहुंची। दुकानदार अपने काम में मसरूफ़ था।
बूढ़ी औरत ने दुकानदार को मुखातिब करके कहा, बाबा जी मैं इस बर्तन को फ़रोख्त करना चाहती हूँ, कितने का फ़रोख्त करना चाहती हो? बुढ़िया ने कहा, मैं इसको 6 रियाल लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने कहा, तुम इसके 6 रियाल क्यों लेना चाहती हो? बर्तन को कम कीमत पर क्यों नहीं फ़रोख्त करना चाहती? बूढ़ी औरत ने दुकानदार से कहा कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने इसका इलाज करवाना है। डॉक्टरों ने इसके इलाज के लिए 6 रियाल फ़ीस मांगी है। मैं इस बर्तन को फ़रोख्त करके अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। दुकानदार ने बर्तन को हाथ में पकड़ते ही कहा, ये तो बहुत भारी है और उम्दा भी है, मैं इसको 26 रियाल में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? 26 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत पैसे पकड़कर बहुत खुश हुई। वो दुकानदार को दुआएं देती हुई चली गई। वो आबिद बंदा सारा माजरा देख रहा था। जब वो बूढ़ी औरत दुकान से चली गई, मुत्की शख्स ने दुकानदार से मुखातिब होकर कहा, ऐ तांबेसाज, मुझे ऐसा लगता है तुझको दुकानदारी नहीं आती। इस शख्स ने दुकानदार को कहा कि सब बाज़ार वालों ने इसकी कीमत 3 या 5 रियाल लगाई, मैंने तो इसकी 26 रियाल में ख़रीद लिया है। दुकानदार कहने लगा, मैंने इस बुढ़िया को बर्तन की कीमत नहीं दी, मैंने तो बुढ़िया के बच्चे के इलाज के लिए पैसे दिए हैं ताकि वह अपने बच्चे का इलाज करवा सके, इलाज करवाकर इसके लिए खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम कर सके। मुत्की शख्स ये मौजज़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। इसको गैब से आवाज़ आई, चालाकी करके खुदा को कोई हासिल नहीं कर सकता। मेरी ज़ियारत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम गरीबों के काम आया करो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किया करो, तो हम खुद तुमको अपनी ज़ियारत करवाएंगे। और आप एक तस्बीह सुबह के वक़्त दरूद पाक पढ़ ले और एक तस्बीह आप रात को सोने से पहले दरूद पाक की पढ़ ले। तस्बीह के दानों पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब, तस्बीह के हर एक दाने पर अपने हाथ की उंगली तस्बीह के दाने पर रखकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब, अल्हम्दुलिल्लाह या रब पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरे कलमे की एक तस्बीह कर लेनी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। तस्बीह सुबह के वक़्त और एक मगरिब की नमाज के बाद एक दिन में आपने 2 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। इसके साथ आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है।